दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा जैसे कि आजकल क्या है ना, इतना कंपटीशन बढ़ गया है ना कि भीड़ से निकलना आसान नहीं हो गया है, इतना भीड़ हो गया है। अगर आप उस भीड़ से निकल गए तो आपका करियर जो है वो अलग एक तरीके से बन जाता है दोस्तों। क्योंकि मैंने इस वीडियो के माध्यम से मैंने समझा है कि भीड़ से निकलना कितना ज़रूरी हो गया है। क्योंकि अगर आपको कामयाब होना है तो ये रास्ते बदलने पड़ेंगे। कहते हैं कि अगर आपने रास्ता बदला है, मंजिल वही है आपकी। तो एक तरीके से देखा जाए तो आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। अभी सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आप हर कंपटीशन को एक ऐसे तरीके से देखिएगा कि हमें इस भीड़ से निकल के आना है और हमें अपना एक ऐसा ओहदा बनाना है, एक ऐसा ऑरा बनाना है जिससे हमारी पहचान बने। दोस्तों एक और उदाहरण देना चाहूँगा जो कि अभी हाल ही में ट्रेंड में बहुत तेज़ी से चल रहा है, जो कि बताया भी जा रहा है न्यूज़ पे। लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं। देखा जाए तो एक ऑरा है, बिहार का ही है, वैभव सूर्यवंशी, जो कि क्रिकेट में उन्होंने इतना तेज़ी से अपना ऑरा बनाया है, उनका देश विदेशों में भी नाम गूंज रहा है। जो कि वैभव सूर्यवंशी एक ऐसे क्रिकेटर बन चुके हैं कि उनकी शायद बराबरी करना उनके उम्र के जो बच्चे हैं, कहा जा रहा है कि 15 साल की उम्र है तो बच्चा ही कहा जाएगा। क्योंकि उनकी उम्र के जो बच्चे हैं वो तो बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो क्रीज पे खेलते हैं तो पता चलता है कि 30 से 35 साल का बंदा अनुभवी जो बैटिंग कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपको भीड़ में निकलना है और अपना ऑरा बनाना है तो वैभव सूर्यवंशी की तरह आप अपना एक ऑरा बनाइए जिससे कि आपकी पहचान हो। क्योंकि ये कहा जाता है कि आजकल हमारे चलन में क्या है कि सरकारी नौकरी को लेकर बहुत तगड़ा एक तरीके से देखा जाए तो भावना बन गई है कि हर आदमी की मानसिकता यही कहती है कि एक सरकारी नौकरी होना बहुत ज़रूरी है। क्या करते हो सरकारी नौकरी, तो समझो वो उससे ज़्यादा योग्य नहीं है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि सरकारी नौकरी पाने वाला व्यक्ति अपने आप को इतना बड़ा योग्य समझता है, चाहे भले ही उसके पास एजुकेशन कम हो, लेकिन वो इतना बड़ा योग्य समझता है कि उसके बराबर शायद कोई पूरे देश में है ही नहीं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी पहचान बनानी है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी लेकर ही अपनी पहचान बनाएं, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में अपनी पहचान बना सकते हैं बढ़िया करके, क्योंकि उसके लिए मेहनत लगती है दोस्तों। मेहनत के साथ साथ अगर आपका हौसला बुलंद है तो कहते हैं कि एक लाइन कही गई है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। ये लाइन एक किसी पोयम की है। और दूसरी चीज़ एक और मैं बताना चाहूँगा, एक लाइन और है इसी में, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपकी जय जयकार होना नहीं हो सकती है, क्योंकि हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर आप घर में बैठे रहेंगे, अगर हाथ में हाथ रखे, वो कहते हैं कि एक मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते गुमराह तो वो हैं जो घर पर बैठे हैं और जो घर से ही नहीं निकले हैं, तो उन्हें मंजिल कहाँ से रखी है। क्योंकि अगर आप अपने सर पर बैग रख लिया, एक वो कहावत कही जाती है कि सर पर कफन बांध लेना, और कामयाबी अगर आपको पाना है तो सर पर बैग रख लो, अपने सारे कपड़े पैक कर लो और बढ़िया करके अपनी जो भी तुम्हारे ज़रूरतमंद किताबें हैं उनको रखो, सिर पर रखो और कामयाबी की ओर निकल पड़ो। अगर आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड की फुल जानकारी लेकर आप उस फील्ड में उतर जाओ, जिससे कि आपको उस चीज़ का पूर्ण तरीके से अनुभव हो जाए और उस कामयाबी को लेकर आप अपने समाज में एक मैसेज दो, जिससे कि लोगों की धारणाएं बदलें। धारणा आज क्या बन गई है कि लोगों की सरकारी नौकरी सबसे अव्वल बन गई है। क्योंकि सरकारी नौकरी, मुझे लगता है सरकारी नौकरी करना, कहते हैं कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर एक कहावत कही है कि जब अंगूर नहीं मिलते हैं तो उनका स्वाद जो है वो खट्टा बताया जाता है। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि अगर जो कुछ लोगों को ऐसा लगता है खट्टा, नहीं, ऐसा नहीं। आप सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागें? अगर आपको कामयाब होना है और मंजिल प्राप्त करनी है, अच्छी मंजिल प्राप्त करनी है, तो दोस्तों आप अपने उसी क्षेत्र में, फील्ड में मेहनत करिए जिस फील्ड से आप वाकिफ़ हैं पूरी तरह से। क्यों? अगर मान लीजिए एक क्रिकेटर है और उस क्रिकेटर को डॉक्टर बना दिया जाए तो क्या वो कर पाएगा वहाँ पर? नहीं कर पाएगा। क्यों? उस चीज़ की उसको नॉलेज नहीं है, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं करी है। उसको ज्ञान सिर्फ क्रिकेट का है, मैच का है, तो वो खेलेगा और अपना एक प्रदर्शन अच्छा दिखाएगा। जैसे आज मान के चलिए कि सबका उदाहरण जो है वैभव सूर्यवंशी, जो कि समस्तीपुर बिहार के हैं,
और उनका ओहदा इस तरीके से बन गया कि देश विदेश के जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, के फ़ैन हैं। और बताया जा रहा है कि उनको सब पसंद करते हैं। बड़े बड़े बॉलर हों, जो पुराने दिग्गज बॉलर हैं, बड़े बड़े रिटायर्ड खिलाड़ी हैं, वो उनको बुला बुलाकर सम्मान कर रहे हैं। क्यों? उनके अंदर एक प्रतिभा है और प्रतिभा के साथ वो उन्होंने अपना एक ऑरा बनाया है, एक ओहदा बनाया है समाज में, जिससे कि हर आदमी उनको पहचान रहा है वैभव सूर्यवंशी के रूप में। क्योंकि एक वैभव सूर्यवंशी एक व्यक्ति नहीं, एक तरीके से देखा जाए तो ब्रांड बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपना ऑरा बनाना है समाज में, या फिर आपको अपनी पहचान बनानी है पूरे विश्व में, तो आप अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में इस तरीके से काबिल बनिए कि कामयाबी आपकी कदम चूमे। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं किसी को लेके, कभी किसी को कमज़ोर ना समझा जाए। क्योंकि अगर आप कमज़ोर समझ रहे हैं ना किसी को, तो आपकी सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। क्योंकि मैं यही कहना चाहूँगा, अगर सामने वाले को आपने कमज़ोर समझने की कोशिश की, तो भाई गलती आपकी है उसमें, ना कि उस बंदे की जो आपके सामने खड़ा है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपना मंजिल प्राप्त करना है, तो आप अपने फील्ड में बहुत तेज़ी से मेहनत करिए और उस हिसाब से मेहनत करिए कि जल्दी से जल्दी आपको कामयाबी मिले दोस्तों। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे मान के चलिए कि कोई व्यक्ति अगर अपने कहते हैं फील्ड में अगर मेहनत करता है ना, तो जो उसके बराबर आजू बाजू लोग खड़े होते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं कि अरे देख लिया इनको, क्या मेहनत करेंगे, क्या करेंगे। तो दोस्तों ना, गलती उन लोगों की है जो उसको गलत समझने की कोशिश करते हैं। अगर वो बंदा अगर सही है, सत्य है, अगर अब सही से लगन से मेहनत से काम कर रहा है, तो उसकी कामयाबी कोई रोक नहीं सकता सिवा ऊपर वाले के। ऊपर वाला भी सोचेगा एक बार को, अगर वो मेहनत कर रहा है ना, तो उसको कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी। वो कहते हैं कि कभी कभी बातें जो छोटी छोटी होती हैं वो बड़ा दिल पे लगती हैं और सही भी होती हैं। कहती हैं देर से आए मगर दुरुस्त आए। तो ये सारी चीज़ें जो लागू करती हैं जीवन में, वो कहीं ना कहीं ये हमको याद दिलाती है कि आप अपने क्षेत्र में बेहतर बनिए और कामयाबी आपके कदम 100% चूमेगी। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको लगता है कि समझ कुछ ना कुछ मिली है, तो इस वीडियो को लाइक करिए और सबको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और बता दीजिए कि इस वीडियो में कुछ है या नहीं है, और हमको कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।